हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के बीच आपसी जो अनबन होती है, परेशानी होती है, इनके होने के बाद भी कैसे अपने रिश्ते को बचा पाए, कैसे हम इन परेशानियों को दूर रख पाए अपने रिश्ते से। क्योंकि आजकल ना क्या हो रहा है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी सी आपस में तनाव होता है और इन्हीं को लेकर ना बहुत बड़ा बन जाता है। इतना बड़ा बन जाता है, ये छोटी सी बात ही कि रिश्ते को टूटने के लिए मजबूर बना देती है और पति पत्नी इसी वजह से अलग हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। कभी भी इस पे नज़र डालते हैं ना तो कुछ भी बात नहीं होती, बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हम इतना बड़ा बना लेते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको हमें फॉलो करनी चाहिए अपने रिश्ते बचाने के लिए, जिनको हम मानकर या आजमा कर अपने रिश्ते को बचा सकते हैं और कैसे एक पति पत्नी अपने रिश्ते को सुखमय बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। और हाँ देखिए, मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड है, इस वजह से मेरी थोड़ी सी आवाज़ में रूखापन है, तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। तो अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि पति पत्नी ना अपने रिश्ते को सुख में बनाना चाहते हैं तो उनको एक रूल फॉलो करना होगा कि अगर एक कोई कुछ बात कहता है ना, दूसरा उसको मान ले। कितनी बार ना क्या होता है, पति अगर पत्नी से कुछ कहता है या फिर पत्नी अगर पति से कुछ कहती है ना, तो वो उसको ऐसे दिखाते हैं कि नहीं मैं तो ये करूँगा ही नहीं, तुम मेरी मर्जी से करो, जो मैं चाहती हूँ तुम वो करो या मैं जो चाहता हूँ तुम वो करो। हम एक दूसरे की बात ना ईगो में रहते नहीं मानते हैं और यही बहुत छोटी सी बात होती है। जैसे कि आप बहुत छोटी सा एक पॉइंट ले लें कि कहीं पर जाना है। देखिए, बड़ी बड़ी बातें, छोटा सा एक पॉइंट ले लेते हैं कि किसी के घर जाना है, हस्बैंड कह रहे हैं या पत्नी कह रहे हैं कि उनके यहाँ आज शाम को जाना है और हम ईगो में आते हैं कि तुमने ही प्रोग्राम बना लिया है। कितनी बार होता है ना कि पति को लगता है कि पत्नी ही प्रोग्राम बना के बैठ जाती है और उनको ईगो आ जाता है कि इसने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि उसके यहाँ जाना है और ये प्रोग्राम बना के बैठ गई। इसी बात को लेकर अड़ जाते हैं और यहाँ से ही टकराव स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, आपस में ना ऐसा होना चाहिए, अगर कोई किसी बात को कह रहा है ना तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो या तुम अगर यही चाहते हो ठीक है, चले चलते हैं, क्या जा रहा है। अगर आपके पास आधा घंटा 1 घंटा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए या अपने पति को खुश करने के लिए आप उनके बताए हुए किसी बात को मान लेते हैं तो क्या जाता है। इससे आपका रिश्ता ही बेहतर बनता है, इससे आपसी टकराव ही कम होता है। तो अपनी एक दूसरे की बात को मान लिया जाए। देखिए ना, किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए ना एक बात बहुत ज़रूरी होती है। अधिकतर वीडियो में ये बात मैं बोलती हूँ, जो आपसी अनबन होती है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है या तो किसी को अपने जैसा बना लिया जाए या फिर खुद उस जैसा बन जाए। तो यहीं पर ही ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अगर हम उसकी बातें मानने लगे या फिर वो हमारी बातें मानने लगे, ये एक रिश्ते को बेहतर ही बनाती है। सेकंड पॉइंट, देखिए, अगर एक गुस्सा करता है, अगर आपने कभी भी देखा कि पति बहुत ज़्यादा गुस्से में है, गुस्सा कर रहे हैं, तो पत्नी को वहाँ पर शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर पति भी गुस्सा कर रहे हैं और पत्नी भी उनकी बातों का उल्टा जवाब देती है या बात बात पे वो भी बिगड़ जाती है, तो वहीं पर ही जो गुस्सा होता है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उग्र बन जाते हैं, उनका रूप भयंकर हो जाता है और 15-20 दिन आपके इसी में चले जाते हैं। इसलिए अगर एक गुस्सा करता है ना, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, कोई भी अगर एक गुस्सा करता है ना, तो दूसरा उसको उस टाइम पर शांत हो जाए और बाद में अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन बाद डिस्कस कर सकते हैं। दोनों को साथ में ही तो रहना है। इसलिए अगर कभी एक गुस्सा करे तो दूसरा उसको उस टाइम पे तो शांत हो जाए और बाद में जैसे भी अपनी बातें, जब भी आपको लगे कि आप कूल हो गए हैं, आप बात कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर आपको शांत होना है। ये बहुत ही अच्छा गुण होता है एक रिश्ते को बचाने के लिए। अब आते हैं तीसरी बातें हैं कि एक रिश्ते को सुखमय बनाती है, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, वो होता है एक दूसरे का रिस्पेक्ट। देखिए, कितनी बार ना लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े होने के बाद हम एक दूसरे को गलत गलत बातें बोल देते हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीजी से बात करते हैं और कितनी बार तो ये भी सुनने में आता है कि मेरी पत्नी मुझे ऐसा बोलती है या फिर मेरे पति मुझे ऐसा बोलते हैं, जो बहुत गलत है। देखिए, लड़ाई झगड़े होते, कोई बात नहीं, किसी बात को लेकर आप में तनाव हो गया, किसी बात को लेकर आपसे अनबन हो गई, कोई बात नहीं, वो तो चली जाएगी, लेकिन आपस में जो कड़वाहट आ जाएगी आपकी बातों से, वो कभी नहीं जाएगी। तो कितनी बार क्या होता है कि पत्नियां कुछ ऐसा पति को कह देती है या फिर पति कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो कभी भी नहीं जाता। इसलिए एक रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए ना
कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, कितने भी आपसी अनबन हो जाए, लेकिन एक दूसरे का सम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। उसको कभी भी अपशब्द ना बोले, और एक दूसरे का तो करे ही करे, मैं कहती हूँ एक दूसरे की फैमिली का भी करे। लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, दोनों की परिवार का भी सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सम्मान करते हैं ना, किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, तो बदले में भी वही मिलता है। और हम क्या करते हैं, हम ये तो सोचते हैं कि सामने वाला हमारा सम्मान करे, वो हमें तो इज्जत दे, लेकिन हम उसका ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर आप करेंगे ना तो पति भी आपका करेंगे, और अगर आप पति हैं पत्नी का करेंगे तो पत्नी भी आपका करेंगी। तो सम्मान करना चाहिए कभी भी आपस में, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, लेकिन सम्मान, रेस्पेक्ट कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में स्पेशली पत्नियों के लिए बोलना चाहूँगी। देखिए, कितनी बार ना क्या होता है कि पत्नियाँ जैसे फिल्में देखती हैं, सीरियल देखती हैं, किसी भी तरह के कोई भी ऐसे प्रोग्राम देखती हैं, और उसमें ये देखती है कि जो लड़का है लड़की के लिए गिफ्ट लेकर आता है, घुमाने ले जाता है, उसके ये करता है वो करता है, तरह तरह की चीज़ें देखती है, तो उसको क्या करती है, अपने रियल लाइफ में भी चाहती है कि वो ऐसा ही हो। देखिए, जो आप सीरियल देख रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, वो आपका क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी ये सब चीज़ें हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जब हम उसी की कल्पना करने लगते हैं, वही चाहने लगते हैं, वो नहीं मिलता, तो वहाँ पर हमें दुख होता है, हमारे रिश्ते को वो ख़राब करती है। इसलिए अगर आपको अपने रिश्ते सुख में बनाना है ना, तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को एंजॉय करिए। जो आप अपनी फ्रेंड की लाइफ में झांक रही हैं, या फिर आप अपने जो सीरियल में, टीवी में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता। तो आपको जो मिला है उसी में संतुष्ट रहिए। और ये जो संतुष्टि है ना, ये मनुष्य का ना सबसे बड़ा गहना होता है। अगर हम संतुष्ट हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और अगर हमें संतुष्ट नहीं है ना, हमें किसी भी चीज़ में संतुष्ट नहीं, आज ये पा लिया उसकी है, ये उसको भी पा लिया तो अब तीसरे की, तो मनुष्य कभी खुश रह ही नहीं सकता। इसलिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को एंजॉय करिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, पति पत्नी अगर अपना रिश्ता सुख में बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अपनी प्रॉब्लम में अपने बच्चों के सामने एक दूसरे का कभी भी अपमान ना करें। कितनी बार पति या पत्नी भी, ज़्यादातर पत्नियां करते हैं कि बच्चों के सामने अपने पति के बोलते हैं कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे पापा ये नहीं करते, आज तुम्हारे पापा ने ये किया, ऐसे करके अपनी पति की बेइज्जती करते हैं। और बाद में क्या होता है कि बच्चे पापा का भी सम्मान नहीं करते हैं और मम्मी का भी नहीं करते, तो आप दोनों का रिश्ता ना उलझ के रह जाता है इसी सिचुएशन में। तो अपने बच्चों के सामने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस ना करें, और एक दूसरे की बेइज्जती तो बिल्कुल भी ना करें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पति पत्नी को अपना रिश्ता अगर सुख में बनाना है ना, तो अपनी जो आपस में लड़ाई झगड़े होती है, जो भी कोई आपसी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम पे ही बात ना करें, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम, एक दूसरे में कमियां गिनवाते रहेंगे, बस कमियां ही गिनवा रहे हैं, लेकिन झगड़ा ख़त्म करने की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं ना, तो रिश्ते को ख़राब ही कर देती हैं ये बातें। कभी भी आपसी अनबन हो जाए, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी कुछ भी लेकर हो जाए, बच्चों को लेकर हो रहा है, फैमिली को लेकर हो रहा है, पेरेंट्स को लेकर हो रहा है, पैसों को लेकर हो रहा है, लेकिन अब उसको ये देखा जाए कि अब उसको निपटाया कैसे जाए, इस प्रॉब्लम का हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। जो पति पत्नी प्रॉब्लम ना देखकर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं ना, उनका रिश्ता भी अच्छा बन जाता है, सुख में बन जाता है। इसलिए अपने रिश्ते को अगर अच्छा बनाना है ना, रिश्ता बेहतर बनाना है, तो सॉल्यूशन की तरफ जाइए, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो ऐसी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी अभी करिएगा।